Hi everyone, I am Shehzad and you are watching my YouTube channel Maths by Sh245। आज हमारा टॉपिक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह हम दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किस तरह फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे कि 36 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों का वो फैक्टर जो इनमें हाईएस्ट हो, यानी वो फैक्टर जिस पे 36 भी डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है, और 54 भी डिवाइड होता है, और वो दोनों में कॉमन हो और ग्रेटेस्ट हो यानी हाईएस्ट हो, तो वो इसका HCF कहलाएगा। हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझाएंगे जब हम वीडियो को आगे ले जाएं, तो आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो 36 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 36 का प्राइम फैक्टर्स जो है, जितनी भी प्राइम फैक्टर्स है वो निकालेंगे। तो ये किस तरह निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले हम इस 36 को स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर हो और वो इस पे डिवाइड होता है, यानी जिस पे 36 डिवाइड होता है। तो हम 2 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि 1 पे तो सब डिवाइड होते हैं। तो देखेंगे अगर ये नंबर 2 पे डिविजिबल है तो ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, और अगर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो इस तरह आगे जाएंगे, 3 पे चेक करेंगे, 4 5 6 इस तरह आगे जाएंगे। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 36 के लास्ट में 6 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है। जिस नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 पे डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 6 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, 1 6 के साथ मिलाएंगे तो 16 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आएगा, 16 बन जाएगा। तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अब हम इस नंबर को देखेंगे कि ये दोबारा 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो लास्ट में 8 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है। तो 2 9 ज़ा 18। अब हम 9 देखते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो अब हम 2 से आगे जाएंगे, तो आगे हमारे साथ 3 है, तो 3 पे ये डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9। अब हमारे साथ 3 आ गया तो ये भी 3 1 ज़ा 3। जब हमारे साथ यहाँ पे 1 आए तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, अब ये मज़ीद हल नहीं होता। इस तरह अब हम 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो लास्ट में 4 है, 2 से स्टार्ट लेंगे, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बाकी रह गया, 1 को 4 के साथ मिलाएंगे तो 14 बन जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 54। अब हम 27 को देखेंगे कि ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो इसके लास्ट में 7 डिजिट है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब हम आगे जाएंगे, 3 पे चेक करेंगे, तो 9 3 ज़ा 27, तो 3 पे डिवाइड होता है, 9 3 ज़ा 27। अब ये पेर 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9, और पेर 3 पे 3 1 ज़ा 3। तो अब हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन मेथड तो ये हो गया, इसके ज़रिए HCF किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स ऑफ 36, और इसी तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन ऑफ 54। तो वो हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे साथ फैक्टर्स आ गए ये हम लिखेंगे। तो 36 के फैक्टर्स है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 54 के फैक्टर्स है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब हम इसके बाद लिखेंगे इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स किस तरह निकालेंगे, इस स्टेप को देखिए गौर से।
यहाँ पे 2 है तो इस साइड में भी, इस लाइन में भी 2 चेक करेंगे, तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे इस तरह रेक्टेंगल के जरिए। अब यहाँ पे 2 है लेकिन इसके साथ नीचे 2 नहीं है, तो इसको इसी तरह बाकी छोड़ेंगे। अब 3 को देखते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको हम रेक्टेंगल के जरिए सर्कल करेंगे इस तरह, और यहाँ पर 3 3 कॉमन है। जो बाकी रह गया उसका जोड़ नहीं है, यानी उसका पेयर नहीं है, तो उसको जोड़ेंगे। अब हम हमने जो हाईलाइट किए हैं इससे एक एक लेंगे, यानी इन दोनों से एक 2 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर 3 लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका HCF होगा। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो 18 इसका रिक्वायर्ड HCF हो गया। तो हमने सीख लिया कि किस तरह हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसका तरीक़ाकार हमने सीख लिया। फिर दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिखेंगे, फिर उसमें कॉमन एक साथ करेंगे और कॉमन से एक एक लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका HCF होगा।